हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलीविज़न या टीवी एक ऐसी दूर संचार प्रणाली है जिसके द्वारा चलचित्र व ध्वनि को दो स्थानों के बीच प्रसारित व प्राप्त किया जा सके। भारत में दूरदर्शन प्रसारण का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ था। दोस्तों, आज भी टेलीविज़न बड़ी संख्या में दर्शकों तक संदेश प्रेषित करने के लिए एक आदर्श माध्यम माना जाता है और खास तौर से भारत जैसे विशाल निरक्षर जनसंख्या वाले देश में इसकी है विशेषता। इसे सामाजिक संदेश संप्रेषित करने के लिए एक आदर्श उपकरण बना देती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम टीवी खबरों के विभिन्न चरण और समाचारों में भाषा और शैली के स्तर पर बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं जनसंचार माध्यम के इस सशक्त उपकरण के विषय में जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं। जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है, जो कि दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम है, यानी कि इसे हम देख और सुन दोनों ही सकते हैं। इसके लिए समाचार या लेख लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम समाचार लिखें तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे शब्द बड़े एक पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल होने चाहिए। टीवी लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। तीसरा है, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, यानी कि जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसी के अनुरूप खबर होनी चाहिए, यानी कैमरे से लिए गए और जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉर्ट्स आसमान के हैं तो हमें आसमान की बात लिखनी है, ना कि समंदर की बात लिखेंगे। कहीं आग लगी है तो हम आग का ही जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र नहीं करेंगे। इसलिए जब हम टेलीविज़न के लिए जब समाचार लिखे जाते हैं तो बहुत ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं। किसी भी टीवी चैनल पे खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। उनमें से मुख्य चरण है उनको जान लेते हैं। पहला चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल और पांचवा एंकर बाइट और छठा है एंकर पैकेज। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। दूसरा है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर ही सूचनाएं पहुंचाते हैं। तीसरा है दोस्तों फोन इन, यानी कि इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। चौथा है दोस्तों एंकर विजुअल, यानी कि जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है और फिर उसे एंकर पढ़ता है, और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अगला है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ होता है दोस्तों कथन। पत्रकारिता में इसका काफ़ी महत्व है। टीवी में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का, संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर
खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कि जो वहां पर रिपोर्टर गए हुए होते हैं वो आसपास के लोगों से, जो वहां लोग उस टाइम मौजूद होते हैं, उनसे बात करके घटना को प्रमाणित करते हैं। छठा है लाइव। लाइव यानी कि किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। दोस्तों, सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि कोई भी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। फिर इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बारे में दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताते हैं। सातवां है एंकर पैकेज। यह है किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट राशि के जरिए जरूरी सूचनाएं हावी होती हैं। दोस्तों, टीवी लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे देशों से जुड़ सके और उसमें निहित अर्थ को सामने लाए, ताकि खबर के जितने भी तथ्य हैं वो दर्शकों के सामने खुल सके। तो दोस्तों, ये तो हमने जाने टीवी की खबरों के विभिन्न चरण। अब हम जानते हैं टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पहला है, ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में काफी प्रयोग होता है, लेकिन टीवी में हमें उनके प्रयोग से, टीवी की खबरों के लिए उनके प्रयोग से बचना जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्ताक्षरी और क्रमांक, इन सब शब्दों का प्रयोग इस माध्यम में बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह द्वारा शब्दों के इस्तेमाल से भी इसमें बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। अब जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके स्थान पर बोला जाता है पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, क्योंकि यह सुनने में ज्यादा स्पष्ट लगता है। दूसरा है, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से टीवी के समाचारों में बचना चाहिए। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, समासिक और तत्सम शब्दों, अंतररंजित उपमा आदि से इसके समाचार लिखते समय बचना चाहिए। इनके प्रयोग से जो कई बार भाषा होती है वो हमें बुझी बुझी लगने लगती है। साथ ही साथ मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आक्रामक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से और जहां जरूरी हो वहीं प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा यह भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर देंगे। साथ ही साथ वाक्य छोटे होने चाहिए और एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता हुआ या छूटता हुआ प्रतीत ना हो। शब्द प्रचलित हो, उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय के स्थान पर खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण के स्थान पर तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी समाचारों में सहज माने जाते हैं। दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में टीवी के श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे से लेकर निरक्षर और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी लोग आते हैं। इन सभी लोगों को भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है और उसे पूरा करना ही टीवी का उद्देश्य है। तो जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े, इस बात का ध्यान भी टीवी समाचार लिखते वक्त रखना आवश्यक होता है। इस बात का भी ध्यान टीवी के लिए समाचार लिखते वक्त हमें जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जनसंचार माध्यम के जो टेलीविज़न है उसके विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।